नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साल 2023 ये वो साल रहा जब भारत के लोग कई अहम सियासी घटनाओं के गवाह बने। यही वह साल रहा जब देश की संसद ने लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून बना। इसी साल विपक्ष के बड़े नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित हुए और बाद में अपनी सांसदी बचाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सियासत की दुनिया की ऐसी ही तमाम घटनाएं इस साल छाई रही। आइए जानते हैं इस साल की 10 सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं के बारे में। 2023 की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला खिलाड़ियों द्वारा यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने से हुई। एक तरफ जहां बजरंग पुनिया, फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार रेसलर धरना देते हुए डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते रहे, वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह सारे आरोपों से इनकार करते रहे। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और खिलाड़ियों का धरना समाप्त हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है और निर्णय का इंतजार है। फरवरी में आम आदमी पार्टी सुर्खियों में रही। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया के गिरफ्तारी शराब नीति मामले में की गई। सिसोदिया ने अपने गिरफ्तारी के बाद 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन पर भी कानून का शिकंजा कसा और अलग अलग मामले में दोनों की गिरफ्तारी की गई। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और एक बार फिर भाजपा का परचम बुलंद रहा। जहां त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार कायम रखी, वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। हालांकि मेघालय में सत्ता की कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोणांक संगवा की अगुवाई में एक बार फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अदालत एक निर्णय के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मोदी सरनेम के मानहानि में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पर स्टे लगा दिया, जिससे राहुल गांधी एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए योग्य हो गए। दक्षिण भारत के अहम राज्य कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने एक शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने विधानसभा की 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की और एक बड़ी बहुमत से अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक चुनाव में हार के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कर्नाटक ढह गया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किया। यह दिन भारत के इतिहास में सबसे गौरवशाली दिनों में से एक था। यह भी विवादों से अछूता नहीं रहा। हालांकि कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम में दरकिनार करने का फैसला किया। 18 जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर का लक्ष्य दिया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान इस गठबंधन के दलों में तालमेल की कमी देखी गई। महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति बंधन अधिनियम को 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई और इसी के साथ यह कानून बन गई और इसी के साथ ही लोकसभा और देश के सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गई। इस बिल को संसद की विशेष सत्र में पेश किया गया। यह विधेयक 23 सितंबर को लोकसभा और 31 सितंबर को राज्यसभा में पारित हो गया। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव नतीजे आए और भाजपा के इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में शानदार जीत हुई। बीजेपी ने जहां राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, वहीं मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस ने भी पहली बार तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीता और 4 नवंबर को आए मिजोरम विधानसभा के नतीजों में जेडपीएम ने आज जीत हासिल की। इसके बाद भी बीजेपी ने अपने तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री
बनाए वह नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए और वह भी काफ़ी सुर्खियों में रही। इसके अलावा संजय सिंह की गिरफ्तारी, सांसद सुरक्षा में सेंध और इस मामले में हंगामा करने पे सांसदों की सस्पेंड करने की खबरों ने सुर्खियां बटोरी। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया गया। साथ ही टीएमसी के एक सांसद ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री की और राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते रह गए और यह खबर भी सुर्खियों में छाई रही। और अब साल 2023 विदा लेने को है और नया साल आने को है। नए साल में नया क्या होगा और आप क्या करने वाले हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।